Hello students, we will continue our chapter of 8th class, first chapter of 8th class. Okay, थर्ड जो पार्ट है हम वो रीड करेंगे. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने लेटर को फिर से फोल्ड कर दिया और दोबारा से इसमें कहीं वहीं पे डाल दिया एनवलप में. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं सारी रात जागता रहा. ठीक है, ये लेटर पढ़ने वाला जो राइटर था जिसको लेटर मिला था वो बोलता है बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, और मॉर्निंग को मुझे पता था मुझे क्या करना है. आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं कहाँ गया, ब्रिडपोर्ट में गया. जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि है कुछ ही मील्स अवे है. आई आस्क्ड द बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर ब्रिजेस वाज. एक बच्चा जो अपने डॉग के साथ वॉकिंग कर रहा था, मैंने उससे पूछा कि कॉपर ब्रिजेस कहाँ हैं. हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल. जो हाउस नंबर 12 था वो क्या कुछ भी नहीं था वहाँ पे. बर्न जो जली हुई शेल्स थी. द रूफ गैपिंग, रूफ में गैप पड़ा हुआ था. द विंडोज बोर्डेड अप, विंडो पे बोर्डेड अप था मतलब कवर्ड विद वुडन बोर्ड्स, वुडन बोर्ड से कवर्ड थी विंडोज. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकपर्सन. तो मैंने नेक्स्ट डोर क्या किया, नॉक किया. ठीक है, दूसरे दरवाजे पे गया और मैंने वहाँ से पूछा कि कोई मिसेस मैकपर्सन को जानता. ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स. तो ओल्ड मैन ने कहा यस हम जानते हैं. ही न्यू हर. ही न्यू हर वेल, वो अच्छी तरह तरीके से जानते हैं उनको. अ लवली ओल्ड लेडी, जो कि बहुत ही प्यारी ओल्ड लेडी है. ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड, मडल हेडेड मतलब उसे याद नहीं आ रहा था. मडल हेडेड से उसने याद करने की कोशिश की और मुझे बताया. बट एट हर एज ही वॉज इंटाइटल्ड टू बी वॉज नॉट. शी इज़ 101 years old. वो क्या थी, 101 years old थी. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, कि वो इसी हाउस में रहती थी और यहाँ पे आग पड़ गई थी, आग लग गई थी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स. किसी को नहीं पता था ये फायर कैसे लगी, आग कैसे लगी, बट ये कह सकते हैं कि ये कैंडल्स के थ्रू लगी होगी. शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी. वो जो थी कोनी थी वो क्या यूज़ करती थी, कैंडल्स यूज़ करती थी रैदर देन इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करती थी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव. तो वो सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है जो बहुत ज़्यादा महंगी है. द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, कि टाइम पे क्या है जो फायरमैन ने आग बुझा दी थी. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, वो क्या अब नर्सिंग होम में है. ही टोल्ड मी Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. टाउन के अदर साइड रोड, डोरचेस्टर रोड की बर्लिंगटन हाउस में वो रहती है. जो पोइट है जिसे लेटर मिलता है, ठीक है, वो लेटर लौटा देना चाहता है, उस तक पहुंचाना चाहता है, तो वो इसीलिए उसका एड्रेस ढूंढ के आया है. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ. जो नर्सिंग होम है वो इजली उसे फाइंड कर लेता है. देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ lopsided एंजल. बर्लिंगटन हाउस में क्या था, देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, हॉलवे में पेपर चेन्स थी, ठीक है, और लाइटेड क्रिसमस ट्री की एक लाइन थी, ठीक है, कॉर्नर में, क्योंकि उस दिन की भी क्या थी, क्रिसमस था उस दिन. ऑन द टॉप आई सेड आई वाज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन, और मैंने कहा कि मैं मैकपर्सन का फ्रेंड हूँ, मिसेस मैकपर्सन का, और मैं उससे मिलना चाहता हूँ.
to bring her a Christmas present. और क्या है, वो उसका क्रिसमस प्रेजेंट लाया है. आई कुड सी थ्रू into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं एक डाइनिंग रूम में देख रहा था कि जहाँ पे सभी ने क्या है, पेपर हैट, पेपर की बनी हुई जो कैप होती है वो पहन रखी थी एंड सभी गा रहे थे. द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू. जो मैट्रन थी, जो देखभाल करने वाली होती है, गृहिणी, ठीक है, तो उसने भी क्या कर रखी थी, कैप पहन रखी थी. एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. और खुश दिख रही थी मुझे देखते हुए, देख के. शी एवन ऑफर्ड मी मिन्स पाई. मिन्स पाई एक केक है, ठीक है, वो भी ऑफर किया उसने मुझे. शी वाक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर. तो वो मुझे कॉरिडोर तक छोड़ने आई. मिसेस मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स. जो मैकपर्सन थी, मिसेस मैकपर्सन सभी के साथ नहीं थी. शी टोल्ड मी शी इज रैदर कंफ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट. तो वो कंफ्यूज थी, मीन्स थोड़ी ओल्ड भी थी, तो वो हमने सोचा उसे रेस्ट मिल जाएगी, तो हमने उसे रूम में छोड़ दिया है. शी हैज़ नो फैमिली, यू नो. उसकी कोई फैमिली नहीं, आपको पता है. एंड नो वन विजिट्स. और कोई भी उसे देखने भी नहीं आया आज तक. सो आई एम श्योर शी शैल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू. तो वो बहुत खुश होगी तुम्हें देख के. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. वो कहाँ ले गई उसे? कंजर्वेटरी में लेगी जहाँ पे विकर चेयर्स थे और पोटेड प्लांट्स थे उसके चारों ओर. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर. जो ओल्ड लेडी थी वो व्हील चेयर पे बैठी हुई थी. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. और उसने अपने हैंड्स जो अपनी गोदी में रख रखे थे. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू अ विस्पी बन. उसने एक जूड़ा सा बना रखा था सिल्वर वाइट हेयर का और उस पे पिन लगा रखी थी. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. और वो गार्डन की ओर देख रही थी. हेलो, आई सेड. She turned and looked up at me vacantly. मैंने जब उसे हेलो बोला तो वो मेरी ओर देखी बिना मतलब कोई वैकेंटली उसने देखा मुझे. और मैंने बोला हैप्पी क्रिसमस कोनी. आई वेंट ऑन. और मैं क्या है, गया. आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस. तो मैंने उसे क्या दिया, वो लेटर दिया कि मुझे ये मिला था, तो मैंने सोचा ये आपका है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस. जैसे कि मैं बोल रहा था कि जो उसकी आंखों ने मेरा फेस नहीं छोड़ा था, मतलब वो मेरी ओर ही देख रही थी. आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. मैंने टीन बॉक्स ओपन किया और ये जो लेटर था उसे दे दिया. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. तो ये ऐसा मोमेंट था जिस टाइम उसकी जो आंखें हैं उसमें चमक आ गई, एक रिकॉग्नाइजेशन, पहचान की. और जो उसका फेस है वो क्या है, पूरा हैप्पीनेस से क्या है, उभर गया था. आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क. और मैंने फिर डेस्क के बारे में बताया. अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट. और कैसे मैंने वो डेस्क लिया था. एंड बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. मुझे नहीं लगता है कि वो सुन रही थी मुझे. फॉर अ वाइल For a while she said nothing but stroked the letters tenderly with her fingertips. उसने एक बार के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो लेटर है वो स्ट्रोक करके रखा टेंडरली, बड़े प्यार से उसने पकड़ होल्ड करके रखा था. विद हर फिंगर टिप्स, अपने फिंगर टिप्स के साथ. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. सडनली वो क्या है, मेरे पास आई और अब मेरा हैंड पकड़ लिया. Her eyes were filled with tears. और उसकी आंखों में आंसू थे. You told me you had come home by Christmas, dearest, she said. और वो बोली कि डियर, तूने कहा था कि क्रिसमस के दिन मैं घर पे आऊंगा. And here you are. और अब तुम आ गई हो. The best Christmas present in the world. Come closer, Jim, dear, sit down. और तो वो उसे जिम समझ लेती है. काफी टाइम से वो वेट कर रही होती है जिम की, ठीक है.
तो ये क्रिसमस जो प्रेजेंट है, जो गिफ्ट है, वर्ल्ड का सबसे अच्छा गिफ्ट है। यहाँ पे आओ जिम और यहाँ पे बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं वहां पे बैठ गया उसके पास, एंड शी किस्ड माई चीक एंड आई रेड योर लेटर सो ओपन जिम एवरी डे, कि मैं तुम्हारे लेटर रोजाना पढ़ती थी जिम, हर दिन। आई वांटेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, कि मैं क्या है तुम्हारी वॉइस सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, तो इसने मुझे क्या है हमेशा ये फील करवाया कि तुम मेरे साथ ही हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ, तो अब तुम खुद मेरे पास हो, तो तुम इसे पढ़ सकते हो मेरे साथ। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए ये करोगे जिम? आई जस्ट वांट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी जो आवाज़ है दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई हैव लव दैट सो मच, मुझे इससे बहुत प्यार है। एंड देन परहैप्स वी shall have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. तो फिर वो कहती है कि तुम मुझे क्या है ये पढ़ के सुनाओ, उसके बाद में हम टी पियेंगे, चाय पियेंगे, और मैं तुम्हारे लिए क्या है मार्जिपन जो केक है बनाऊंगी। और मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन केक कितना मतलब अच्छा लगता है। तो ये जो स्टोरी थी, ठीक है। तो लास्ट में उसे लगता है कि जिम आ गया है। एक एक बार वो जो राइटर होता है माइकल मोर मोरपर्गो, और उसे ही क्या मान लेती है, जिम मान लेती है, ठीक है। मीन्स वो इतना उसका वेट करके थक गई थी। सो इट वाज अ स्टोरी, इट वाज गुड। थैंक यू।